को आज घर जाने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश हो रही थी और इसी कारण गुल्ली का काम अच्छा चल रहा था। गुल्ली जो कि हाईवे पे समोसे बेचा करता था और उसी के साथ उसका दोस्त गुल्ली भी उसी के साथ हाईवे पे समोसे बेचा करता था। वैसे तो गुल्ली बुल्ली दोनों ही आसपास रहते थे और उनका घर हाईवे से 20 किलोमीटर दूरी पर था। गुल्ली के पास खुद की एक कार थी जिससे गुल्ली बुल्ली सुबह 8 बजे आते थे और शाम को 8 बजे चले जाते थे घर। लेकिन आज बारिश हो रही थी पूरा दिन और उनका काम भी अच्छा चल रहा था। इस वजह से आज उनको पूरे ढाबे का काम खत्म करने पे और बर्तन वगैरह साफ करने पे 11:30 बज गए। जैसे ही गुल्ली अपनी कार के पास पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर वापस से कोशिश की उसने गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही थी क्योंकि आज पूरा दिन बारिश हुई थी। इस वजह से गाड़ी भी ठंडी पड़ गई। फिर गुल्ली ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर गुल्ली ने बुल्ली से कहा, भाई तू जरा गाड़ी से नीचे उतर कर पीछे से गाड़ी में धक्का मार। और बुल्ली उतरा और गाड़ी में धक्का लगाने लगा। फिर गाड़ी थोड़ी दूर धक्का लगाने पे स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही दोनों घर की ओर जाने लगे। आज बारिश हुई थी, इस वजह से ठंड तो थी लेकिन आज कोहरा भी बहुत ही था। इस वजह से गुल्ली जो कि कार चला रहा था उसको ज्यादा साफ रोड नहीं दिखाई दे रही थी। अभी ये लोग कुछ ही दूर आगे चले थे कि अचानक से गुल्ली जो कि कार चला रहा था उसको एक परछाई दिखाई दी, लेकिन कोहरा ज्यादा था इस वजह से गुल्ली पहचान नहीं पा रहा था कौन है। लेकिन उसको ये पता था कि रोड पे कोई तो खड़ा है। लेकिन जैसे ही इनकी कार कुछ दूर और आगे चली और कार की रोशनी पड़ी रोड पर, तब गुल्ली ने देखा एक लड़की खड़ी है बीचों बीच रोड पर। तब गुल्ली गाड़ी तो रोक नहीं सकता था क्योंकि कार बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी। इसलिए गुल्ली ने खिड़की से सर निकालते हुए चिल्लाते हुए कहा, मरना है क्या तेरे को? तुझे मेरी कार मिली मरने को? उसके बाद अचानक से गुल्ली ने ब्रेक मारी और गुल्ली ने देखा जिस लड़की से अभी मेरी कार टकराई वो लड़की मेरे कार से पार हो गई। अब यही सब देखते देखते अचानक से गुल्ली की कार झटका देने लगी और बगल में बैठा बुल्ली जग गया क्योंकि वो बहुत ही देर से सो रहा था। गुल्ली कुछ बोल पाता उससे पहले उसने देखा गुल्ली को कि उसको इतनी ठंड में बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा था और वो बार बार डरते हुए पीछे देख रहा था। फिर गुल्ली ने गुल्ली से कहा, गुल्ली तुझे क्या हो गया? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? गुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली ने डरते हुए कहा, वो लड़की। फिर बुल्ली ने गुल्ली की सारी बातें सुनी और गुल्ली से कहा, गुल्ली चल गाड़ी से नीचे उतर देखते हैं। उसके बाद गुल्ली बुल्ली नीचे उतर आए गाड़ी से और सड़क पर देखने लगे उस लड़की को, लेकिन उस सड़क पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद बुल्ली ने गुल्ली से कहा, अरे गुल्ली यार तुझे वहम हुआ होगा, यहाँ पर देख कोई लड़की नहीं है। फिर बुल्ली ने गुल्ली को समझाते हुए कहा, भाई यार यहीं पे थी वो लड़की। फिर बुल्ली ने गुल्ली को पकड़ते हुए कहा, चल भाई अब तू बैठ जा, तेरा भाई चलाएगा गाड़ी। उसके बाद बुल्ली बैठ गया ड्राइविंग सीट पे स्टीयरिंग पकड़कर और गुल्ली डरा हुआ था अभी भी और सदमे में था। फिर बुल्ली ने गुल्ली से कहा, भाई तू आराम कर ले। इसके बाद बुल्ली ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ ही दूर आगे गए होंगे कि अचानक से गुल्ली सोने लगा। अभी 2 किलोमीटर आगे ही निकला था बुल्ली गाड़ी चलाते चलाते कि अचानक से बुल्ली ने ब्रेक मारी और गुल्ली सो रहा था, उसका सिर भिड़ गया आगे और गुल्ली चिल्लाते हुए बोला बुल्ली से, अबे पागल हो गया है क्या? ऐसे गाड़ी चलाएगा? तूने अचानक ब्रेक मार दी, तू रहने दे, तू मत चला। फिर बुल्ली ने गुल्ली से कहा, ओ भाई तू ठीक तो है? देख मैं सही से गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने कहा मारी ब्रेक। जरूर तूने कोई सपना देखा होगा। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली ने जब गाड़ी के आगे देखा तो गाड़ी वैसे ही चल रही थी। अब गुल्ली ने सोच लिया था कि अब सोना नहीं है, घर ज्यादा दूर नहीं है, अब घर चल के ही सोएंगे। गाड़ी अभी कुछ ही दूर चली होगी कि अचानक से गाड़ी के बोनट पे कुछ गिरने की आवाज आई। जब गुल्ली ने गाड़ी के बोनट पर देखा तो उसमें वही लड़की बैठी थी जो कि अभी टक्कर खा के गाड़ी के नीचे आ गई थी और आर पार हो गई थी। अब गुल्ली ने जैसे उस लड़की को देखा तो वो लड़की शीशे से गुल्ली को देख के मुस्कुरा रही थी। अब गुल्ली के हाथ पर फिर कांपने लगे, उसे पसीना आने लगा और उसने चिल्लाते हुए बुल्ली से कहा, बुल्ली गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। बुल्ली ने तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई, तूने गाड़ी क्यों रुकवाई?
उसके बाद गुल्ली ने सारी बात बुल्ली को बताई। गुल्ली की सारी बात सुनने के बाद बुल्ली ने कहा, भाई पहले एक काम करते, पहले चल कुछ खा पी लेते, क्योंकि तू बिना खाए पिए सो गया था, इस वजह से तुझे डरावने सपने आ रहे, चल कुछ खा पी लेते हैं। और फिर गुल्ली ने कहा, नहीं यार खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर जाके खाना खाऊंगा, मेरे घर वाले गुस्सा करते हैं अगर मैं बाहर खाना खाता हूँ तो। गुल्ली के बार बार कहने पर गुल्ली भी तैयार हो गया और वो दोनों सामने के एक ढाबे पर खाना खाने के लिए गए। शायद वो ढाबा रात में भी खुला रहता था, इसलिए वहाँ पर बुल्ली ने गाड़ी लगाई और दोनों ही चले गए खाना खाने। वहाँ जाकर बुल्ली ने ढाबे वाले से पूछा, भाई यार इस हाईवे में कुछ गड़बड़ है क्या? बुल्ली को जवाब देते हुए ढाबे वाले ने कहा, नहीं, क्यों? फिर बुल्ली अपनी बात बताने लगा, वैसे तो हम लोग भी इसी रास्ते से रोज आते जाते हैं, हमारी भी दुकान आगे ही है, हमारा भी ढाबा ही है, लेकिन 8:30 बजे हम लोग घर चले जाते हैं। आज हम लोग को बारिश की वजह से कुछ ज्यादा ही काम मिल गया और काम पड़ने के कारण आज देर रात से हम लोग घर आ रहे थे। फिर ढाबे वाले ने कहा, भैया जब आपकी दुकान आ गई है तो आपका तो रोज इस सड़क से आना जाना है ही, तो आपको तो पता ही होगा। उस ढाबे वाले की बात सुनकर बुल्ली ने कहा, भैया हमारा ढाबा है लेकिन हम सुबह आते हैं और रात में 8 बजे तक चले जाते हैं। आज तक कभी इस सड़क पर दिक्कत नहीं लगी, लेकिन आज कुछ लग रही थी, इसी वजह से पूछा। ढाबे वाला गुल्ली और बुल्ली की बातें समझ चुका था। फिर उसने कहा, भाई एक तुम ही नहीं हो जो ये सवाल पूछ रहे हो। इस सड़क पर जो भी 12 साढ़े 12 बजे आते हैं वह एक बार ये सवाल जरूर पूछते हैं हमारे पास आकर, यह कोई नई बात नहीं है। फिर ढाबे वाले ने उनको एक कहानी सुनाई। 3 साल पहले यहाँ पर एक औरत खड़ी थी सड़क पर, जिसको एक कार वाले ने कुचल दिया और वह कार वाला तुरंत भाग गया। उस कार वाले को ना किसी ने पकड़ा और ना ही उस औरत की किसी ने मदद की। वह औरत यहीं तड़प तड़प पे मर गई। तब से उसकी आत्मा इसी सड़क पर घूमती है। ये सब बातें सुनने के बाद बुल्ली भी बहुत ज्यादा डर गया और बहुत ही ज्यादा कांपने लगा और उसने गुल्ली से कहा, अरे यार गुल्ली आज रात भर इसी ढाबे में रुक जाते, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कल सुबह घर चल देंगे। गुल्ली की बात सुनकर गुल्ली हंसते हुए बोला, अबे यार एक बात बता, लड़की मुझे दिखाई दी कांप तू रहा है, और एक बात सुन, घर आज ही चलना पड़ेगा मेरे भाई, घर वाले मुझे मार डालेंगे, 10 बार फोन कर चुका है अब तक। अच्छा एक काम कर, तुझे डर लग रहा हो तू साइड में बैठ जा, मैं गाड़ी चला लूंगा, अब चल भाई जल्दी चल। फिर किसी तरह गुल्ली ने अपने दोस्त बुल्ली को मना लिया और अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। अभी लोग कुछ ही दूर आगे चले थे कि गुल्ली ने बुल्ली से कहा, चल भाई कल छुट्टी मार लेंगे, ओके? गुल्ली ने फिर बोला, मैंने तो पहले ही बोला था चल भाई घर चले, लेकिन तू ये लालच के चक्कर में, अरे भाई रुक जा, अभी कमाई अच्छी हो रही, ले फंस गए ना। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली बोला, हाँ ठीक है बाबा, आप लेक्चर मत झाड़। इतना बोलकर गुल्ली फिर से गाड़ी चलाने लगा। अब घर की रास्ता भी आ ही गई थी, लेकिन इनके घर की रास्ता थोड़ी सी खराब थी। गाड़ी चली रही थी कि अचानक से बहुत ही तेज आवाज आई। जब बुल्ली ने नीचे उतर कर देखा तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब यार इस जंगल में, इतने घने जंगल में ना ही कोई गाड़ी आती थी और ना ही जाती थी। इस जंगल में पहली बार बुल्ली फंसे थे। बुल्ली ने फिर डरते डरते कहा, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, आज अच्छा खासा मौका था हम लोग के पास रात भर ढाबे में रुकने का, लेकिन तू मेरी बात सुनता कहाँ है? फिर बुल्ली ने कहा, अरे यार तुझे तो पता है ना घर जाना कितना जरूरी है, और चल कोई बात नहीं, अभी मेरे पास स्टपनी है, चल जैक और पाना निकाल के ला चलते हैं। इतना बोलकर फिर गुल्ली ने गाड़ी के पीछे की डिक्की खोली और उससे स्टफनी निकाली और बुल्ली को भेज दिया जैक और पाना लेने के लिए। बुल्ली जैसे ही कार के पास पहुंचा, उसने कार का दरवाजा खोला और बुल्ली चौंक सा गया, क्योंकि कार के अंदर भी गुल्ली ही बैठा था और कार के पीछे भी गुल्ली ही बैठा था। पीछे वाला गुल्ली जैक पाना मांग रहा था और कार के अंदर वाला गुल्ली कह रहा था, ले भाई मुझे जैक पाना दे दे। कौन था असली गुल्ली, जो कार में बैठा था या जो बाहर बैठा था?